The second conditional is used to talk about unreal or hypothetical situation in the present or future. यानी जो सेकंड कंडीशनल है इसमें हम बात करते हैं अनरियल चीज की, यानी जो रियलिस्टिक नहीं होती हम एज्यूम कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल यानी फर्जी, यानी हम किसी भी चीज को फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन को। ये मोस्टली ड्रीम या विशेस हों, यानी हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा, अगर ऐसा हो तो फिर हम ये कर लेंगे, यानी आप जो चीज़ भी है वो रियलिटी पे बेस नहीं। एंड इट टिपिकली फॉलोज द स्ट्रक्चर। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी जो सेकंड कंडीशनल है इसके सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। ये स्टार्ट होता है इफ से, और इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है, और जो दूसरा टेंस है इसका वो वुड और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब पर मबनी होता है। यानी इफ आता है, सिंपल पास्ट आता है, और नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट ही होता है, लेकिन वो वुड में यानी फ्यूचर में, फ्यूचर जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट फ्यूचर टेंस बन जाता है, और बेस फॉर्म जो होती है वो वर्ब ही वो सेम रहती है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म ही यूज होती है। Here are some example जिसकी वजह से हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो पहली एग्जाम्पल इसकी है, If I had $1 million, I would buy a big house. यानी ये क्या किया जा रहा है, ये एक विश है, ड्रीम है, यानी इसमें रियलिटी नहीं है, ये एक ड्रीम है कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होते। If I had $1 million, I would buy a big house. अब this suggests that currently the person does not have $1 million. यानी अभी जो पर्सन बात कर रहा है उसके पास $1 मिलियन नहीं है, लेकिन उसकी विश है, उसका ड्रीम है कि उसके पास $1 मिलियन होते। तो एंड बाइंग अ बिग हाउस इज हाइपोथेटिकल एक्शन। हाइपोथेटिकल यानी एक फर्जी एक्शन है जिसमें रियलिटी नहीं है बल्कि एज्यूम किया जा रहा है। तो बेस किस चीज पर है, बेस्ड ऑन दैट अनरियल सिचुएशन, यानी सिचुएशन जो है उसमें रियलिटी नहीं है, वो खुद से एज्यूम की जा रही है। अब इसी तरह जब हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ये है, इफ इट रेन्ड टुमारो वी वुड स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज। यानी अगर बारिश होती तो वी वुड स्टे इंडोर्स एंड वॉच मूवीज, तो हम घर में ही रहते और मूवीज देखते। तो अब इस सेंटेंस में भी क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट द करंट वेदर फोरकास्ट डज नॉट प्रिडिक्ट and the statement describes a hypothetical situation and its potential outcome। यानी करंट जो वेदर है उसकी फोरकास्ट प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि बारिश होगी, ये एक स्टेटमेंट है जो हाइपोथेटिकल है, यानी एक विश है, एक ड्रीम है कि बारिश हो, तो फिर हम जो है वो अंदर बैठकर ही, घर में बैठकर ही हम मूवी देख सकते हैं। Just like the third example, if she studied harder, she would get better grades। अगर वो मेहनत करती, यानी शी इज नॉट स्टडिंग हार्ड, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द एजम्पशन, ये भी एज्यूम किया जा रहा है, इसमें भी रियलिटी नहीं। दिस इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज नॉट करेंटली स्टडिंग हार्ड, द रिजल्ट गेटिंग बेटर ग्रेड्स इज अ हाइपोथेटिकल आउटकम। यानी एक फर्जी है कि मेहनत नहीं की जा रही है लेकिन जो रिजल्ट है वो उसमें अच्छी हो जाए, तो ये एक हाइपोथेटिकल आउटकम है, यानी एक फर्जी, एक विश है, एक ड्रीम। नंबर 4 सेंटेंस इज, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। तो दिस वन इज ऑल्सो अ विश। सेंटेंस देखकर ही हमें पता चल रहा है जहाँ पे कोई विश आए एंड इट रिलेटेड टू अनरियल और हाइपोथेटिकल, तो ये एक
सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, विनिंग अ लॉटरी। द एसोसिएटेड एक्शन ही वुड टेक ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये एक्शन क्या होगा अगर लॉटरी विन कर ली? ये ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में घूमा जाएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो द विश यानी रिलेटेड टू विश, इसमें रियलिटी नहीं है। दिस इज ऑल्सो अनरियल यानी ड्रीम है, विश है। एंड जस्ट लाइक द फिफ्थ एग्जाम्पल पे अगर हम आते हैं तो दिस इज ऑल्सो द विश कि इफ ही स्पोक स्पेनिश, कि अगर वो स्पेनिश जो है वो बोल सकता तो ही वुड communicate with his relatives more easily. In this case, the person does not currently speak English. यानी अभी उसे इंग्लिश बोलनी, स्पेनिश बोलनी जो है वो नहीं आती है. And the ability to communicate more easily with relatives is hypothetical. यानी इसका hypothetical result क्या है कि वो अपने जो relatives हैं उनसे अच्छी तरह communicate कर सकता है speaking the language. So this is also the wish. So second conditional is all about related to hypothetical situation, wish, dream, unreal. जब किसी ऐसे किस्म का सेंटेंस आता है तो that one is second conditional. Second conditional is a useful structure for expressing किस चीज को express कर रहा है, wishes को, dreams को and hypothetical scenario को in English. I hope you liked the video and enjoyed the video. You have to comment in the comment box if you have any query.